हेलो एवरीवन। मैंने जो है सीजीपीएससी का बहुत दिनों से क्वेश्चन पेपर को अपलोड नहीं किया है, तो अब मैं कंटिन्यू जो है वो डेली अब अपलोड करते जाऊंगा जितना भी छूटा हुआ है। तो जितना भी अभी जो स्किप मैंने किया हुआ है, जैसे 36 है, 37 है, 38 है, 39, कंटिन्यू में जो है इसका जो पेपर है उसको मैं आपको सॉल्व करते हुए अपलोड करते जाऊँगा। तो चैनल पर बने रहिए। जो न्यू बंदे हैं, जो न्यू टेस्ट सीजीपीएससी टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। इसका पेपर में वीडियो खत्म होने के बाद वहाँ पे अपलोड कर दूंगा जैसे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये इस टेस्ट नंबर 36 में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो बिल्कुल जो है बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। आज तारीख है 25 दिसंबर। 12 फरवरी को पता है कि 12 फरवरी को हमारा एग्जाम होना है। तो बहुत ही आप समझ लीजिए एक ही मंथ बचा हुआ है। तो एक ही मंथ में हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को दें और अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बताया गया वो पढ़ लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ सीधा जो है आंसर भी बताते जाता हूँ। तो यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है कि कौन जो है लॉरेंज वक्र द्वारा नापा जाता है, ठीक है। तो पहला है अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या दर या आय की विषमता। तो इसका सही क्या होगा? सही आंसर होगा आय की जो विषमता है, ठीक है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, ये जो है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो याद रखना है आय की विषमता को जो है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बहुत सारे इस टाइप का आपको ऑप्शन देता है, किसी ना किसी जनक के बारे में पूछा जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक सभी को पता है कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है। कौन है? एडम स्मिथ, जो कि कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। और ये बाकी कौन कौन किसके जनक है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। तो इन्होंने जो है कब इसकी खोज की थी वो मैं बता देता हूँ, 5 जून, ठीक है, 5 जून सन 1723 से लेके 17 जुलाई 1790 तक ये क्या थे, एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता और दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री हुआ करते थे, ठीक है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं के जन्मदाता अगर पूछेगा तो एडम स्मिथ थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा की जाती है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो है कीमत निर्धारित किया जाता है मांग और पूर्ति पे। भाई डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है मांग और पूर्ति पे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारत्व माना गया है। तो चौथा का करेक्ट आंसर इज डी। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें जो है बताया गया है, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना सन 1992 से 97 के बीच का समय था। 8वीं पंचवर्षीय योजना वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस समय पीवी नरसिम्हा राव इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस और बहुत सारी इसकी और जानकारी है, ठीक है। तो अगर एक चीज मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत टाइम भी हो जाए, क्योंकि हमको सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो जैसे अब यहाँ पे आता है पांचवा क्वेश्चन की भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो किससे संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज पांचवे का डी, रफी अहमद किदवई, इससे संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि संबंधित नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं छठवां। कीमत विभेद का क्या तात्पर्य है। जो कीमत है, प्राइस विभेद का क्या तात्पर्य है। तो छठवां का करेक्ट आंसर इज बी। क्या होता है, वह परिस्थिति जिसमें एक ही उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग कीमत पर बेचा जाता है। वही कर रहे हैं ना, कीमत में विभेद कर रहे हैं। भाई एक ही उत्पाद को तुम अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमत पे बेच रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन से जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है, पूछ रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कौन कौन सा इंक्लूड है। तो सातवां का करेक्ट आंसर इस देख लेते हैं कि जो सेवा के क्षेत्र में आता है वो है परिवहन और संचार और होटल, ठीक है। खनन उत्खनन जो है इस अलग सेवा सर्विस में नहीं आता ये। तो सातवां का करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड और थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। परिवहन एवं संचार और होटल जो है वो किस में आता है, भारत में सर्विस सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु की थीम क्या थी। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या था भाई, शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का उदय था, ठीक है। यही प्रारंभिक शिक्षा के लिए बनाई गई थी विषय वस्तु की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो नौवां का करेक्ट आंसर इज बी, एक श्रम अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास श्रेणी में दर्शाता है। तो 10वां का करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि मुख्य व्यवसाय हमारे यहाँ का, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी है और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। तो ये सभी जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं,
बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इकोनॉमिक्स से वो इस टाइप का आपको बना के दे देता है, ठीक है। तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो 11 का करेक्ट आंसर इज सी, ये होता है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य हासिल, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनता है इस टाइप का, आपको इकोनॉमिक्स से भी अच्छा से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी कारण है, तो 12 का करेक्ट आंसर इज ए, ग्रामीण की निर्धनता जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभाव कारण है कि भारत में धीमी कृषि विकास की गति के लिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 13, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने हेतु निम्न में से कौन सी संख्या औद्योगिक उत्पादन की सूचनाओं को जारी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन की सूचनाओं को कौन जारी करता है, तो 13 का सी, NSO। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का करेक्ट आंसर है सी, NSO। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, कृषि लागत और मूल्य लागत CACP के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं, पूछा हुआ है कौन से उद्देश्य हैं, तो 14 का करेक्ट आंसर इस क्या होगा, पहले देख लेते हैं कुछ, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। कृषि लागत मूल्य आयोग के लिए सबसे पहले बताएंगे कि कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण है वो जरूरी है, उद्देश्य यही है। कृषकों के सार्थक वास्तविक आय जो सुधार स्तर है उसको सुनिश्चित करना जरूरी है, और साथ ही साथ जो लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि व्यापार उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उसके हितों की रक्षा करे, तो ये तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत जो उसकी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है, पूछा है गन्ने के लिए जो उचित लाभप्रद मिल सके उसकी कीमत को कौन अनुमोदित करता है, तो 15 का करेक्ट आंसर इज ए, ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय सदस्य जो होते हैं, समिति होते हैं, वो जो है तय करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आर्थिक विकास सामान्यतः क्या युग्मित होता है, पूछा है जो आर्थिक विकास है वो सामान्यतः युग्मित होता है किसमें, तो 16 का करेक्ट आंसर इज स्फूर्ति के साथ, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर इज क्या होगा, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सार्वजनिक और परिपूर्ण है, तो 17 का करेक्ट आंसर इज डी, निजी क्षेत्र को स्वामित्व एवं प्रबंध का हस्तांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट से बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला इस बार की, बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कितने नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो 18 का करेक्ट, लगभग 80 लाख जो है नए मकान, चाहे ग्रामीण हो, रूरल हो या अर्बन हो, वहां पे नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 80 लाख, ये बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रखा गया। 19 देख लेते हैं, 2022-23 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, अभी जो 2022 चल रहा है उसको कौन सा वर्ष घोषित किया गया, तो 19 का करेक्ट आंसर इज ए, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस, याद रखना है इसको। अभी 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया पूछेगा तो इंटरनेशनल मिलेट ईयर, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और, 2022-23 में भारत के लिए ADB का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया, तो 20 का करेक्ट आंसर इज डी, 7.2, ठीक है। 7.2% जो है वो GDP वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। बजट 2022 में बजट में संस्कृति मंत्रालय है तो कितनी प्रतिशत राशि बढ़ाई गई है, तो 21 का करेक्ट आंसर इज सी, 11%, 11.9%, ठीक है। 11.9% जो है वो संस्कृति मंत्रालय द्वारा राशि को बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य में शामिल ही ना हो तो उसकी स्थिति को प्रकट बेरोजगारी कहते हैं, ये पहला कथन दिया है, हमको बताने की कौन से कथन सही है। और एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है जो एक दीर्घकालीन समस्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों जो है वो सही है, कथन को हमको बताने के कौन से कथन सही है। तो यदि कोई भी व्यक्ति किसी उत्पाद कार्य में शामिल ही नहीं हो रहा है तो उसकी स्थिति प्रकट बेरोजगारी कहलाएगी, ठीक है। तो ये दोनों सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं, क्या ये कथन सत्य है, देख लेते हैं। बिल्कुल सत्य है। समाज में संपत्ति के अधिकार किसी भी तरीके से नहीं होता, लेकिन हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार अभी भी कानूनी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ए और बी जो है दोनों सत्य है। 24वां देख लेते हैं कि 1991 में, ठीक है, 1991 से पहले भारतीय योजनाओं का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करना था। यद्यपि प्रारंभिक समय में लाइसेंस परमिट या कोटा नीति कई सकारात्मक परिणाम देने में सहायक सिद्ध हुई, यद्यपि समन्वित परिणाम निराशाजनक थे, तो 24 का करेक्ट आंसर इज सी, जो कि दोनों सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट, ये बार बार पूछा जा रहा है, इसको लिख लीजिए आप कहीं भी, इसको बार बार लिख के रख लीजिए। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट निकलती है इस बार 2022 का
क्या क्या चीज को बताया जाता है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से स्थान आया, कितने देश शामिल थे, कहाँ पे हुआ इसका, ये सभी चीज को जो है वो लाइन से पूछा जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर इस क्या होगा, देखो मानव जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई हुई है 2022 का, तो भारत का उसमें कौन सा स्थान है, 132वां स्थान, बिल्कुल सत्य है ये। 132 रैंक आई हुई है, और शार्क देशों में भारत का, शार्क देशों में, ठीक है, 5वां स्थान है। अलग अलग देखना है कि टोटल भारत का कितना स्थान है, 132वां स्थान पर है, और शार्क देशों में भारत का 5वां स्थान। ब्रिक्स देशों में भारत का अंतिम स्थान है। देखिए अलग अलग तरीके से, शार्क बोलेगा तो अलग होता है, ब्रिक्स बोलेगा तो अलग अलग आता है। टोटल पोजीशन पूछेगा तो इंडिया का 132वां स्थान पर है ये। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। याद रखना है ये ह्यूमन डेवलपमेंट का आपको पूछेगा ही पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन चाहे फ्यूचर में कोई भी पेपर हो, चाहे एसआई का हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। देखिए साइंस से क्वेश्चन है बायो का, कि निम्न कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर इस क्या होगा, इसका ए। सबसे पहले होता है माइक्रोप्लाज्मा, फिर आता है जीवाणु, फिर आता है शुतुरमुर्ग के अंडे, फिर आता है लाल रुधिर कणिकाएं। क्या क्या पूछा मैं, माइक्रोप्लाज्मा आता है, फिर जीवाणु आते हैं, फिर नहीं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत किया, क्या माइक्रोप्लाज्मा पहले है, फिर जीवाणु, फिर मानव लाल रुधिर कणिका, लास्ट में शुतुरमुर्ग के अंडे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है 26 का। नेक्स्ट देख लेते हैं टोनोप्लास्ट क्या होता है। ये देखिए नए नए जो है बनते रहते हैं कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, कई बार हमको हिंदी में समझ में नहीं आता, ठीक है, एक ही है दोनों नाम में, इंग्लिश हिंदी। इसमें क्या लिखा है कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो 27 का करेक्ट आंसर इज सी। ये क्या होता है कि पादप कोशिकाओं की धानी मतलब रिक्तिका की एक झिल्ली सीमा होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करना है पेयर को हमको। 28, तो सबसे पहले जो प्रोटीन है वो उसका सही मिलान क्या होगा, प्रोटीन मतलब अमीनो अम्ल, ठीक है। फिर 28 को बता रहा हूं ना, ठीक। कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, वसा अम्लीय और आरएनए ये होता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। पत्ती के चारों ओर CO2 सांद्रता के बढ़ने से क्या होता है, जो पत्ती होती है ना उसके चारों ओर जब CO2 होता है उसकी सांद्रता बढ़ने से क्या होती है, तो 29 का करेक्ट आंसर इज सी। रंध्र पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। याद रखना ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में मौजूद है लेकिन आरएनए में नहीं, कौन सा ऐसा चीज है जो डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं, तो 30वां का करेक्ट आंसर इज ए। थाइमिन जो होता है वो डीएनए में तो है लेकिन आरएनए में नहीं होता। प्रकाश श्वसन का प्रथम उत्पाद होता है, प्रकाश श्वसन का जो प्रथम उत्पाद होता है वो होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फास्फोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन के दौरान होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 32 का करेक्ट आंसर इज डी, ये एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों होते हैं ये एंजाइम, तो 33 का करेक्ट आंसर इज सी, ये जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 34वां देख लेते हैं, हमको ये फिर से वही मैचिंग करना है दोनों पेयर में। 34 का करेक्ट आंसर इज बी। भोजन के जैव दीर्घ अणु होते हैं किसमें, सरल पदार्थों के बदल जाते हैं, सरल पदार्थों में जो भोजन के जैव दीर्घ अणु होते हैं वो सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। मानव पाचन तंत्र ये जो होते हैं वो आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां हैं। आमाशय जो होता है वो जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। फिर जो गर्त दंती होते हैं वो होते हैं जबड़े की अस्थियों में अंतर स्थापित होते हैं। और सिरोसा ये जो होते हैं वो अतरंगों की बाहरी भित्ति होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपको पेपर मिलेगा वहां से भी क्वेश्चन, यहाँ से आप एक बार देख लीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए कि आपने क्या क्या देखा था, उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि हाँ मैंने वीडियो में ये देखा था ये बताया। आप डायरेक्टली आपको आंसर की भी तो मिलेगा ही, लेकिन आप यहाँ से देख के सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा, स्ट्रांग होगा। फिर से पेयर दिया हुआ है, करेक्ट पेयर की ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये क्या चीज में पाया जाता है, पेयर मैच करना, तो 35 का करेक्ट आंसर इस क्या होगा, ये होता है पीपी, ट्रिपल पी, ठीक है, पीपी पेयर। ग्लाइकोसिस क्या होता है, पीपी पेयर, पेयर सही है इसका। तो सबसे पहले देख लेते हैं 35 का करेक्ट आंसर, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा हूँ, 35 को हमको करेक्ट पेयर मैच करना है कि ग्लाइकोसिस किससे मैच हो रहा है, तो 35 का करेक्ट आंसर इज होगा ए। जो ग्लाइकोसिस है ना वो होता है पायरुविक अम्ल होता है, क्या होता है, पायरुविक अम्ल। क्रेब्स चक्र कहला किसमें होता है, ये CO2 और ATP का। फिर जो ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी होता है आपका माइक्रोकार्डिया में। 30 ATP होता है आपका क्रेब चक्र में और 36 ATP होता है ट्रिपल पी
पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है। देखिए जो कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन किस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है पूछा है, तो 36 का करेक्ट आंसर इज सी, माइट्रोकांड्रिया में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्वसन आयतन और क्षमता के बारे में सही और गलत मिलानों को वही फिर से बताना है कि ट्रू ऑफ फॉल्स मैच कौन सा सही है नहीं। तो 37 का करेक्ट आंसर इज बी, जो सही है उसको बताना है। ज क्षमता इक्वल टू क्या होता है, ज्वारीय आयतन और अंतः श्वसन का, ये डेफिनेशन को बताता है। ज्वारीय आयतन अंतः श्वसन क्षमता माइनस करें अंतः श्वसन को, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर से हमको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए जो सही है। एक जंतु दिया है और उसका श्वसन अंग दिया हुआ, श्वसन अंग, ठीक है। तो 38 का करेक्ट आंसर इस क्या होगा, बी। जो केचुआ है वो आंध्र ल्यूकिटिकल का बना होता है, ठीक है। और जली कीट है, ये जंतु जली कीट वो होता है आपका, इसका श्वसन अंग होता है श्वास नली। मछलियां तो आपको पता है फेफड़े से ही सांस लेती है, सी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कीटों में श्वसन जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कीटों में जो श्वसन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्यों। 39 का करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि श्वसन नालियां में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय सीधे हिमोसील से करते हैं और फिर से ऊतकों से विनिमय करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। यहाँ पे एक चीज अच्छे से पढ़ लेना है कि सही है और नहीं को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही को बताना है। 40 का करेक्ट आंसर इज बी, ह्यूमरस अस्थि का शीर्ष और असमेखल की ग्लीनाइट गुहा के साथ संयोजन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 41 का देख लेते हैं कि कौन सा कथन हमको, देखिए यहाँ पे असत्य को पूछा गया है, तो कौन सा असत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर बी, जो कि विस्थापन एक सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि पूछा है, गलत है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। बाकी सही में क्या क्या है कि गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन से उसका विस्थापन कहते हैं, सही है। विस्थापन तो एक सदिश राशि है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है, ठीक है, सभी सत्य है, जो कि ये गलत है, हमको असत्य को ही बताना था। 42 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से असत्य को फिर से बताने। बुध ग्रह का परिक्रमण काल 88 डेज का होता है, बोले 88 दिन का होता है, तो 42 का करेक्ट आंसर इज डी, बिल्कुल 88 दिन का होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। ग्रहों पर परिक्रमण काल सूर्य से उनकी दूरी पर निर्भर करता है, तीनों सत्य है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्वचलित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो ऑप्शन 43 का करेक्ट आंसर इज ए, ये पास्कल के नियम को बताता है, अनुप्रयोग कर रहा है सीधा। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित होता है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, कहीं ना कहीं आया हुआ है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या होगा, आर्किमिडीज का नियम जो होता है 44 का करेक्ट आंसर इज ए, ये क्या होता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का होता है, ठीक है, फ्लोटेशन का, प्लवन बोलते हैं इसको, प्लवन का नियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांच की केशिका नली को पारे में डुबाने, देखिए हमने इसमें 12th में भी किया कि कांच की जो नली होती है केशिका नली, उसको पारे में डुबाने से क्या होता है। 45 का करेक्ट आंसर इज सी, नली में पारे का स्तर गिरता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। छोटी छोटी जब दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, अब क्या प्रक्रिया बताती है, क्या चीज है ये, छोटी छोटी जब दो बूंदें जो है मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती है, तो 46 का करेक्ट आंसर इज ए, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। समान पृष्ठ तनाव के साबुन को दो बुलबुले की त्रिज्याएं भिन्न हैं, सही कथन को हमको बताना है, तो 47 का करेक्ट आंसर इज ए, छोटे बुलबुले के अंदर का दाब बड़े बुलबुले के दाब से अधिक होता है, ये छोटा बुलबुला का दाब जो है बड़े बुलबुले के दाब से अधिक होता है। प्रकाश का तरंग निर्धारित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कलर है, कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, किससे होता है, 48 का करेक्ट आंसर इज बी, तरंग दैर्ध्य से, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। 49 कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वे अधिक धारा खींचते हैं और वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, CFL और LED लैंप में क्या अंतर होता है, जो CFL लाइट लाव बोलते हैं, LED लैंप लाव बोलते हैं, उसमें अंतर क्या है दोनों में, तो इसका करेक्ट आंसर है जो LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा क्षमता होती है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 50 का करेक्ट आंसर इस सी होगा कि LED लैंप की तुलना में CFL तो कम ऊर्जा खींचती है, इसलिए इसको यूज करते हैं। और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL जो होता है पारा वाष्प और संपीड़क का प्रयोग करता है, और जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है, तो ए और थर्ड बिल्कुल सत्य है। ये गलत है कि CFL की जीवन लाइफ अधिक होती है LED लैंप की तुलना, ऐसा कुछ नहीं है, जो साइंटिफिक है वो ये दोनों है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर से यहाँ पे हमको ऑड पेयर को बताना है, गलत कौन सा है। 51 का करेक्ट आंसर सी, जो कि गलत बता रहा है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है बस्तर, तो यहाँ पे सत्य है, तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ से छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है मुंगेली। अनुसूचित जनजाति बोला है, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो सुकमा। याद रखना है एसटी एससी का अच्छे से याद रखना, ये है अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और ये है एसटी। तो एससी सबसे ज़्यादा मुंगेली में है प्रतिशत के आधार पर, और एसटी जो है सुकमा में है। और न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है रायपुर, किसका? एसटी का। ये गलत है। अब सर्वाधिक, ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, इसको अच्छे से करने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम को हमको बताना है। क्रम से हमको बताने की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का कौन सा है, तो 52 का करेक्ट आंसर इज ए। सबसे ज्यादा जिला का अगर बात करूं तो बलौदाबाजार में जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, बलौदाबाजार में, फिर बेमेतरा, फिर बलरामपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले जिला, ये देखिए पूरे इसी तरह क्वेश्चन हमको बार बार देता है और देता ही रहेगा। आपको इसी क्रम में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले के क्रम से बताना। तो 53 का करेक्ट आंसर इज ए। सबसे ज्यादा लिंगानुपात है कोंडागांव का, फिर दंतेवाड़ा का, फिर बालोद का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 53 का। 54 सर्वाधिक कार्यबल भागीदारी अनुपात वाले जिला, बार बार क्वेश्चन, और जो कार्यबल भागीदारी अनुपात वाले जिला है कौन सा? सुकमा। 54 का ए इज करेक्ट आंसर। 55 का देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, किस बेस पे किया जाता है? तो 55 का करेक्ट आंसर इज बी, निवल घरेलू उत्पाद को प्रोडक्ट जनसंख्या से भाग देने पे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विभिन्न क्षेत्रों को में प्रतिशत, मैं इसके लिए बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूं, जितने भी अध्याय जो बने हुए हैं अध्याय 1 से लेकर जितने तक है उसके, ताकि हम इसको कवर कर सकें। तो इसका हम देख लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर कितना कितना जो है वो स्थिर भार 2000 आपको 11-12 के हिसाब से बताना है। तो कृषि का 56 का करेक्ट आंसर होगा डी, जो कि सभी सत्य है पूछा है। ठीक है, कृषि में 3.88% की वृद्धि है, उद्योग में 15%, और यह है 8.58% का। तो तीनों जो है सत्य है। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों प्रतिशत पे, देखिए फिर से, अब ये तो अब हमको सिंपल दे देता है कृषि सेवा ऐसा चीज को। ठीक है, ये वाला कृषि उद्योग। अब हमको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में भी देखते हैं कि वृद्धि दर हुई है कितना, तो 57 का करेक्ट आंसर इज डी। प्राथमिक क्षेत्र में 8.60 का प्रतिशत हुआ है, और 14.99% और 8.58% का वृद्धि हुआ है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होगा, इसलिए इस पेपर को बार बार इसके पॉइंट को लिख के रख लीजिए, ये आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में फिर से सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र के योगदान को बताने की हमको क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे योगदान के बारे में पूछा गया है। तो 58 का करेक्ट आंसर इज डी। सुमेलित है फसलें 10.09%, खनन 10.36, विनिर्माण 20.38 और 2.27, जो कि सभी सुमेलित है। नवंबर 2021 की स्थिति में कितने राशन कार्डों की संख्या है? ये बार बार कहीं ना कहीं ये बार बार पूछा जाता है कि 2021 के हिसाब से बताइए, चेंज करते रहते हैं कि राशन कार्डों की संख्या कितनी है। तो 59 का करेक्ट आंसर इज ए, 68.92 लाख। इतने राशन कार्डों की संख्या है जो कि प्रचलित है अभी स्थिर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो ये है 2012, वर्ष 2012 से ये नियम लागू किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है कंप्यूटराइज कब से किया गया, ऐसा पूछा जाता है। 7-9 ऐसा 2000 कब से किए? तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो 61 का करेक्ट आंसर इस भी रायपुर जिले में सबसे ज्यादा प्रचलित राशन कार्डों का उपयोग करने वाले। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो 62 का करेक्ट आंसर इज ए। पिछले वर्ष की तुलना में 16.07% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2021 में कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व की हिस्सेदारी कितना है? 63 का करेक्ट आंसर इज सी, 61.05%। ये भी बार बार पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना कब लागू किया गया था? ये तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको याद रखना है कब हुआ था? 64 का करेक्ट आंसर इज डी। एक चीज याद रखना, 2014 में बीजेपी केंद्र में मोदी जी जब जीत के आए तब इन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ किया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जन धन योजना के तहत खाता खोल सके। तो 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मुद्रा योजना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा योजना क्या है। देखो मुद्रा योजना के तहत में क्या होता है कि 3 किशोर अवस्था शिशु होता है, किशोर होता है, तरुण होता है, इसमें जो है आपको लोन दिया जाता है। जैसे इसमें 50,000 रुपये तक दिया जाता है, ये 50,000 से 5 लाख तक है, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ये सभी बैंकों में है। तो ये प्रारंभ किया गया था कब? तो
तो 65 का करेक्ट आंसर इज बी, 8 अप्रैल 2015 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को लिख के रख लीजिए, ये आएगा ही आएगा बार बार क्वेश्चन के। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, और ये 65 का कि जो मुद्रा योजना जो लाई गई थी वो आई गई थी 8 अप्रैल को 2015 को। ठीक है, तो ये याद रखने अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के संबंध में असत्य बताना है। 66 करेक्ट आंसर इज बी, जो कि गलत है बोल रहे हैं ना। 66 का बी, इस योजना में लाभार्थी जो लाभ ले रहे हैं उसकी आयु 18 से 59 के बीच होनी चाहिए, ऐसा ये गलत है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 66 का करेक्ट आंसर बी जो है गलत है। यह एक जीवन बीमा योजना है, इस योजना में जो लाभ लेंगे उसकी आयु 18 से 59 के बीच होनी चाहिए, गलत है। ये योजना की न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रुपया है, और योजना के अंतर्गत मृत्यु की दशा में नामित को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ई शक्ति योजना के संबंध में हमको फिर से असत्य कथन को ही बताना है कि ई शक्ति योजना क्या है। ठीक है, तो 67 का करेक्ट आंसर इज डी, जो कि असत्य है। सबसे पहले बताएंगे कि ई शक्ति योजना जो है नाबार्ड द्वारा संचालित की जा रही है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा ही ना। ई शक्ति योजना कब से प्रारंभ की गई है, तो ये है 15 मार्च 2015। देखो अप्रैल के बाद में मार्च अप्रैल, पहले अप्रैल से पहले मुद्रा योजना से पहले इसको लागू किया गया था, ई शक्ति योजना को नाबार्ड द्वारा 15 मार्च 2015 को। इसका उद्देश्य यही था, स्व सहायता जो समूह है उसका डिजिटलाइजेशन कर सके, उसको डिजिटल तरीके से काम कर सके, उसके लिए ई शक्ति योजना लाई गई थी। तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि ई शक्ति योजना जो है वो 15 मार्च 2015 को लाया गया था, नाबार्ड द्वारा संचालित है ये स्व सहायता समूहों को डिजिटलाइज करने के लिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, शक्कर कारखाना कहाँ है और कब ये प्रारंभ हुआ है। तो 68 का करेक्ट आंसर इज डी, ये जो है गलत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि भोरम देव शक्कर कारखाना रामेपुर 2002-03 से प्रारंभ है। महामाया शक्कर कारखाना जो कि केरता 2009-10 से प्रारंभ है। दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना करकामाटा 2009 में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी कारखाना, तो आपको याद रखना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी जो सहकारी शक्कर कारखाना 2016-17 में तो प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सत्य है। बट ये पेंड्रा बिलासपुर में क्षेत्र में नहीं था, ये था आपका बीसेसरा ग्राम पंडरिया कवर्धा में था, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, आपको बताना कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो शक्कर कारखाना बनाया गया ना, सहकारी शक्कर कारखाना, वो कवर्धा में है। कहाँ, बीसेसरा ग्राम पंडरिया कवर्धा में। यहाँ पे 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट, राज्य में कृषि उपज मंडियों की संख्या, उपज मंडी और उप मंडियों की संख्या को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 69 का करेक्ट आंसर इस क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर इस होगा ए, 69 और 100 ये कृषि उपज मंडी है 69 और उप मंडी है उसके 118। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि राज्य में कितने वृहद मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना की संख्या है। तो 70 का करेक्ट आंसर इज ए, 8 वृहद है, मध्यम है 37 और लघु है 2477। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन प्रारंभ कब की गई थी, राज्य में पोषित जैविक खेती योजना जो मिशन प्रारंभ की गई थी 71 का करेक्ट आंसर 2014। ये याद नहीं आएगा तो याद रखना 2014 में मोदी जी का शासन आया तभी से प्रारंभ किया गया। कुछ कुछ चीज को ऐसे याद रखोगे ना तो याद आता है। तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन प्रारंभ 2014 से प्रारंभ किया गया है। राज्य की कृषि मंडी जो कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया था। कितने कृषि उपज मंडियों को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 14 कृषि मंडियों को उपज मंडियों को जोड़ने का निर्णय लिया गया था। अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, उद्यानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का सही क्रम बताना 2020-21 के अनुसार। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है उद्यानियों में, क्या है, तो 73 का करेक्ट आंसर इज सी, सबसे ज्यादा होता है सब्जी, उसके बाद फल, फिर मसाले, फिर पुष्प, औषधि। तो याद रखना है सी इज करेक्ट आंसर। मार्च 2021 की स्थिति में राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता है 74 का करेक्ट आंसर इज बी, 21.34 लाख हेक्टेयर जो है वो सृजित सिंचाई क्षमता है यहाँ की। देख लेते हैं केलो परियोजना, ये बार बार पूछा गया कि केलो परियोजना से कौन कौन से जिले जो है लाभान्वित हो रहे हैं, लाभ मिल रहा है इसको। तो 75 का बी, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जो है, आप मैप में देखेंगे ना तो रायगढ़ और जो जांजगीर का क्षेत्र है इसी से ही केलो परियोजना जो है निकलती है, बना हुआ है जिससे लाभ ले रहे हैं। 76 का करेक्ट आंसर इज डी। आपको असंगत को बताने की कौन से गलत है। संपूर्ण फसलों का क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला सुकमा है, ये गलत है, बाकी सत्य है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लिख के रख लीजिए, बहुत ज्यादा है, ये आएगा ही आएगा, देखना इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही। क्यों, क्योंकि आपको सुमेलित करने दिया, पेयर कीजिए। 77 का सुराजी गांव योजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 2019 से। गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 से।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है 21 मई 2020 से, और स्वामी आत्मानंद जो है वो 3 जुलाई 2000। तो इसको बार बार लिख के रख लीजिए कि राजीव गांधी योजना जो को 2 अक्टूबर गांधी जयंती आती है उस दिन 2019 से प्रारंभ किया गया था। गोधन न्याय योजना जिसमें जो है गोबर खरीदे तो गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 से है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020, और आत्मानंद विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बोलता हूँ विद्यालय खोले जा रहे हैं वो 3 जुलाई 2020 से प्रारंभ है। तो ऑप्शन 77 का बी इज करेक्ट आंसर। ब्रह्मास्त्र क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये ब्रह्मास्त्र? तो 78 का सी। ब्रह्मास्त्र का मतलब है कि गौमूत्र से निर्मित कीट नियंत्रक है ये। एकल बत्ती कनेक्शन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है? तो 79 का जो गरीबी रेखा के नीचे उसको 30 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का उद्देश्य क्या है? 80 का करेक्ट आंसर है सी। 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। 5 वर्ष समाप्त हो गया, रोजगार का पता नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में आरक्षित वनों का कुल आवरण देखते हैं। ठीक है, 44 का टोटल आपको 3 भागों में बांटा जाता है। तो आरक्षित, संरक्षित और अवर्गित। तो याद रखना है, इसको अप्रोक्सीमेट ले लिया हूँ, पॉइंट में कुछ है। तो आरक्षित है 81 का करेक्ट आंसर इज ए, लगभग 43.13, 40 पॉइंट कुछ समथिंग संरक्षित है, और 60 पॉइंट ये। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको याद रखना है, आरक्षित वन कितने हैं, ये सभी चीज को बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ शामिल है। जो जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में शामिल है पूछ रहा है। तो 82 का करेक्ट आंसर है सी, ये दक्कन द्वीप क्षेत्र में शामिल आता है। असत्य कथन को बताना है। 83 का असत्य कथन है सी, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम की गठन 2000 में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन को लिख के लीजिए, आईएमपी है ये क्वेश्चन, ऐसे ही बन रहा है अभी, बहुत सारा पेयर वाला आएगा। तो 84 का करेक्ट आंसर इज बी। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है पंडरी में, प्लास्टिक पार्क है सरोरा दुर्ग में, रायपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर में बना रहे हैं, और इंजीनियरिंग पार्क तो दुर्ग भिलाई आना चाहिए, दुर्ग भिलाई में है। 4th का सी। आप इंजीनियरिंग देखो, मैं बताता हूँ, जब भी इंजीनियरिंग पार्क बोलेगा तो आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए, जो भी अगर इंजीनियरिंग किया है या नहीं, छत्तीसगढ़ में CSA2 के माध्यम से पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो संचालित किए जाते हैं। तो ये कहाँ है? भिलाई में है। भिलाई दुर्ग जिला के अंदर में आता है। तो याद रखना है, इंजीनियरिंग पार्क बोलेगा तो इसी से आप याद रख सकते हैं, फिर ऑटोमेटिक आप इससे पेयर कर सकते हैं। अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं कहाँ? 85 का ए, ये रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव में अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया है। ये देखिए, फिर से जल विद्युत के लिए आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। 86 का करेक्ट आंसर है सी, मिनी माता हंसदो बागो बाग की विद्युत जल क्षमता है 120, सबसे ज्यादा है इसी का। ठीक है, जल विद्युत जो कोरबा में है वो है 10 मेगावाट, जल विद्युत सीकासार में है 7 मेगावाट, और कोरबा पश्चिम में है 1.7 मेगावाट। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्मार्ट सिटी योजना में शामिल शहर कौन सा है? 87 का करेक्ट आंसर इज डी। देखो, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर जो कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल है। वजन त्योहार 2022 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बच्चों की कुपोषित दर कितनी है? तो 88 का करेक्ट आंसर इज बी, 17.76% है कुपोषित में बच्चे। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का 7वां जो चरण प्रारंभ हुआ कब? ये अभी चालू हुआ है, याद रखना है। 89 का करेक्ट आंसर इज बी, 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है 2022 के मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का 7वां। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। 90 का करेक्ट आंसर इज 13 लोगों को जो है सम्मानित किया गया। महातारी एक्सप्रेस योजना की शुरुआत की गई थी। 91 का करेक्ट आंसर इज बी, 23 अगस्त 2000 प्रारंभ को महातारी एक्सप्रेस योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुचिता योजना क्या है? सुचिता योजना में क्या चीज को बताता है? तो सुचिता योजना जो है वो दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, ये सुचिता योजना का उद्देश्य है। नवा बिहान योजना क्या बताता है? तो 93 का सी इज करेक्ट। घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से ये नवा बिहान योजना बताती है। भारत शासन द्वारा महिला सशक्ति केंद्र का संचालन कितने जिलों में किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। 94 का करेक्ट आंसर इसे 11 जिलों में संचालित किया जा रहा है। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निःशक्त दंपति वर वधु दोनों को कितनी राशि दी जाती है? पहले जो है कम दी जाती थी, अभी जो है बढ़ाया गया। तो 95 का सी, 1 लाख रुपए जो है निःशक्त जन विवाह को प्रोत्साहन के अंतर्गत दिया जाता है। NFHS 5 के अनुसार राज्य में संपूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत कितना है? तो 96 का ए, 79.7%। नीति आयोग द्वारा जारी 2020-21 में इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, इंडियन इंडेक्स रिपोर्ट के समलैंगिक समता
समानता में छत्तीसगढ़ के स्थान में 97 का ए प्रथम स्थान है, याद रखना इसको। असत्य कथन को फिर से बताना है। 98 का असत्य कथन है सी कि रागी का समर्थन मूल्य 8,877 रुपये है, ये गलत है भाई। कुंटल कोदो को 3,000 में खरीदे। मिलेट योजना के तहत 14 जिले में शामिल, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ पोषक अनाज अवार्ड 2000 के लिए पुरस्कृत किया गया, अनाज के लिए क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राजीव गांधी कृषि भूमि, ये भी बार बार पूछा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत कितनी वार्षिक सहायता राशि दे रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले 6,000 दे रहे थे, अभी 7,000 देने हैं, ठीक है। ये देखिए मिलेट योजना के बारे में क्या कौन से जिले शामिल है उसको बताना है। तो 100 का डी जो कि सभी है मिलेट योजना के तहत, जितने भी बस्तर संभाग है और दुर्ग है उसमें का पूरा नाम दिया है। बस्तर संभाग के सभी जिले आएंगे, कवर्धा है, राजनांदगांव, बलरामपुर, जयपुर, ये सभी जो है मिलेट मिशन में शामिल है। आई होप वीडियो जो है अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पहला ही मैंने जो है वो बहुत दिन से छूट गया था तो उसका वीडियो मैंने बताया हुआ है। इसी तरह और जितने भी अभी पेपर है 37, 38, 39 सभी को मैं लाइन से सभी पेपर को मैं अपलोड करते जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितना हो सके पेपर को सॉल्व कीजिए, आपका स्ट्रांग होते जाएगा तैयारी में।